1 2 3 डबल बॉन्ड लग जाएगा इधर और ये फ्री रेडिकल पहुंच जाएगा यहाँ पे। थर्ड में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, फ्री रेडिकल यहाँ पे। फिर एक और देख लो, फोर्थ में देख लो, फोर्थ में क्या होगा, ये ऐसा है, ये ऐसा पूरा ये पहुंचा और देखो 1 2 3, 2 और 3 में डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड पहुंच जाएगा 1 और 2 में और 3 पे आ जाएगा ये। फिफ्थ वाला इंपॉर्टेंट था, फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाला आ जाएगा क्या, फिफ्थ वाला सबने बना दिया था। तो फिफ्थ में मेरे पास में ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, यही है, ये ऐसा 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 एंड ये। तो फर्स्ट में अपन नंबरिंग कर लेंगे। ये नंबरिंग का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से कोई मतलब नहीं है। तो 1 पे डॉट था, अब नेक्स्ट में किधर पहुंचेगा, 1 पे डॉट पहुंचेगा 3 पे, दिस वुड बी दी डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब इसके बाद में कहां पे जाएगा, 3 पे था, 1 2 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7। तो ये यहाँ पे पहुंचेगा, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड और ये 6 और 7 के बीच में। फिर क्या होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसा, ये इधर, ये इधर, ये इधर एंड दिस वुड बी दी फ्री रेडिकल ऑन दिस साइड। ठीक है, सबका ये आ गया था। सारे मैच कर गए। ओके, जरा ये करके दिखाओ, सभी का मैच कर गया है ना, तो फोर्थ फिफ्थ सिक्स करके दिखाओ। एकदम सिंपल चीज है, जो आपने उसमें पहले वाले केस में किया था वही सब है। दिस इज CH2 डॉट, इधर ये इधर। अभी बताओ, नेगेटिव वाला पे होमवर्क दिया था क्या, ओके ओके, देख लेते बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ये बनाओ, ये अगर हो गया, नेगेटिव वाला भी देख लेते हैं ऊपर। दोनों बनाओ।
पहले ये कंप्लीट करो, बना के व्हाट्सएप करना है। बना के व्हाट्सएप कर दो। तीन चारों बनाए, 6 7 8 बना लिए। ओके सौरभ, प्रियांशु, एकदम इजी चीज है यार। पहले कितने आरएस बने? 6 वाले में कितने आरएस बनेंगे? अरे फटाफट भेजो, दो ही लोगों ने भेजा, प्रियांशु, सौरभ, प्रियांशु बालापुर का आ गया। ये देखो फर्स्ट, फटाफट बनाओ इसको। ये ऐसा है, अब CH2 ये डबल बॉन्ड इधर पहुंचेगा, इधर इधर, फिर कहाँ है, फिर देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये 3 पे पहुंच गया, अब कहाँ पहुंचेगा? 5 पे पहुंचेगा, CH2 डबल बॉन्ड, दिस इज, अब ये क्या हुआ था? 3 4 5, 5 पे डॉट, यहाँ पे ये 3 आ गया, फिर क्या होगा? CH2 यहाँ पे डॉट, ये वाला, ये वाला, फिर एक और यहाँ पे, ये दिस इज CH2 डॉट, ठीक है। टोटल 5 स्ट्रक्चर बनते हैं। ई 5 स्ट्रक्चर बनते हैं। ध्रुवी, अमय, मल्हार, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसका तो एकदम सिंपल है, 1 2 3। अब यहाँ पे मैंने बना लिया पहले तो, सॉरी ये वाला इधर है, इधर है, इधर, ये डॉट इधर आया एंड दिस वे। ठीक, एंड अब कोई बच्चा सोचे सर आगे बना दें, डबल बॉन्ड दिख रहा, नहीं, देखो डॉट सिंगल सिंगल, यहाँ पे क्या था? डॉट सिंगल डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन में था यहाँ पे क्या था? कॉन्जुगेशन में था, इसके वजह से। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं होगा, बस दैट्स इट। सिर्फ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं इसमें। ऊपर वाले में कितने हैं? 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। नीचे वाले में देखो सिंगल डॉट सिंगल डबल बॉन्ड। तो अपन ने क्या किया, इसको यहां से लेके डबल बॉन्ड यहाँ पे किया, ये इधर किया एंड दिस वे, बस यही है। आप सोचेंगे सर इसको बाहर रिंग में ले जाए, देखो डॉट सिंगल सिंगल फिर डबल, सिंगल सिंगल देन डबल,
तो ऑब्वियस है नहीं हो पाएगा, अगर नहीं हो पाएगा सो दिस इज ओनली टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर है? तो रिद्धिका, वेद, मल्हार, देवांश, ध्रुवी, अमय, कुंज, गार्गी, नमन, इन सब बच्चों के आंसर आए। श्रेया नहीं बनाया क्या? बस इसके भी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ऐसा नहीं जहां डबल बॉन्ड देखो डबल बॉन्ड तोड़ के डॉट बना दोगे, पॉजिटिव बना दोगे, ऐसा नहीं होता। कंजुगेशन में होना चाहिए। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर रेजोनेंस? कंजुगेशन। देखो अपन ने किया था, रेजोनेंस कब होता? जब सिस्टम में कंजुगेशन हो। कंजुगेशन का मतलब क्या होता है? सिग्मा पाई या पॉजिटिव चार्ज या डॉट प्रोडक्ट या नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? सारी जनता इतने समझ गई। अच्छा, नेगेटिव वाले एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। ये होमवर्क दिए थे क्या? ओके। ये नेगेटिव वाला होमवर्क दिया था, पहला वाला हो गया क्या? देखो इनके है ना सॉल्यूशंस। अभी अपना फ्री रेडिकल वाला भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है, फ्री रेडिकल वाले भी हो गए। अभी एक बार इनको देख के कर लेते हैं। जैसे लेट से ये ऐसा दिया हुआ है एंड दिस इज CH2 नेगेटिव, दिस इज CH2 नेगेटिव, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, 5, 6, 7। ठीक, तो ये वाला तो बहुत ही इजी है। क्या करना है? 1 2 3, ये नेगेटिव चार्ज को यहाँ पहुंचा देना, फिर एक और बार में नेगेटिव चार्ज को नीचे पहुंचा देना, फिर एक चार्ज वापस में नेगेटिव चार्ज को इस वाले नंबर पे पहुंचा देना, फिर एक क्या बचेगा? ये तो नॉर्मल है। पॉजिटिव चार्ज के लिए अपन ने ऐसा ही किया था। फिर एक जो रहेगा ये वाला यहाँ पे पहुंचा दे। ठीक, सो दिस इज CH2, दिस इज CH2, दिस इज CH2। तो ये वाला यहां से निकलेगा एंड दिस इज द डबल बॉन्ड, 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 देन दिस इज द डबल बॉन्ड, देन दिस इज द डबल बॉन्ड, दिस इज द डबल बॉन्ड। ये बन गया, ये 5 RS बन गए पहले वाले केस में। देखो पहले 1 पे था नेगेटिव चार्ज, फिर कहां पहुंचा? 1 पे था, 1 से पहुंचा 3 पे, फिर 3 से किधर गया? 5 पे, 5 से 7 पे, फिर वापस 1 पे आ गया। ठीक है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ठीक है, नहीं नहीं, सर हाँ सही है सही है, ये डबल बॉन्ड। कुछ गड़बड़ हो गई, रुक जाओ। सर वो तीसरे इसमें गड़बड़ हो गया। ये डबल बॉन्ड इधर रहेगा भाई, ये डबल बॉन्ड इधर है, और ये देखो 1 2 3 4 5। देखो 1 और 2 में सिंगल बॉन्ड था, 2 और 3 में डबल था, तो 2 और 3 से डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया 1 और 2 में, और नेगेटिव 1 से 3 में शिफ्ट हो गया। अब नेक्स्ट में देखें तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। देखो नेगेटिव
3 पे सिंगल बॉन्ड, 3 और 4 पे डबल बॉन्ड, 4 और 5 पे, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। ठीक है, ये प्लीज थोड़ा करेक्ट कर लो, मेरे से गलती हो गई। ये वाला ऑलरेडी पहले से इधर बना हुआ था एंड लेटर पे ये बन गया, फिर ये मिस्टेक हो गई थी, देखना ध्यान से, ये इधर फिर ये इधर एंड दिस इज द नेगेटिव चार्ज। बॉन्ड्स थोड़े मैंने गलत बना दिए, पहले वाले जैसा ही आ गया, प्लीज करेक्ट कर लो, मैंने डबल बॉन्ड ध्यान से नहीं देखा। दिस वे, दिस एंड दिस, अभी सही है। नाउ ऑल आर करेक्ट, नाउ ऑल आर करेक्ट। कॉपी कर लो इसको, प्लीज करेक्शन कर लिया सभी ने? बेटा 1 और 2 में बॉन्ड टूटा था, सॉरी 1 और 2 में बॉन्ड बना था, 2 और 3 में टूटा था। ठीक है, तो वो करेक्शन कर लेना। अच्छा, नेक्स्ट क्या था? ये वाला। अच्छा, इसमें देखो, इसमें क्या करना है, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, सेम डिट्टो जो पहले किया था वही है। फर्स्ट क्या करेंगे, देखिए इनके 1 और 2 में डबल बॉन्ड बना दीजिए। अगर 1 और 2 में डबल बॉन्ड बना तो क्या होगा, ऑब्वियस है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो अच्छा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ओके ओके, ये 1 और इस साइड, ये जो है ना इस साइड शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और ये सिस्टम एज इट इज। देखो पहले भी न्यूट्रल था, अब भी न्यूट्रल है। ये डबल बॉन्ड 1 और 7 में शिफ्ट हो गया, मैंने नंबरिंग यहाँ पे ऐसी कर ली। आप नंबरिंग चेंज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने, देखो ये डबल बॉन्ड इधर था ना, मैंने 1 2 3 इधर कर लिया, नंबरिंग शिफ्ट कर लो, नंबरिंग शिफ्ट कर लो, आपको इजी पड़ जाएगा। 1 2, नाउ दिस साइड 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ओवरऑल क्या है, ओवरऑल न्यूट्रल है। ठीक है, फिर क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे लेके आ जाइएगा, ये N2 प्लस। ठीक, फिर ये वाला ऑलरेडी है, फिर एक और क्या रहेगा, N2 प्लस, ये इधर है, ये इधर है एंड दिस इज द नेगेटिव चार्ज। फिर क्या होगा, ये NH2 इधर आ जाए। ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ हो जाएंगे, इसके बाद लोन पेयर आ गया। ये समझ में आया क्या सर? नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज तो थे ही नहीं, फिर कहां से डेवलप किए? नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज तो थे ही नहीं,
फिर कहां से डेवलप किए? अरे ओवरऑल सिस्टम तो न्यूट्रल है ना। उस पे डेल्टा पॉजिटिव ले लेना। हाँ श्रेया, पॉजिटिव ले लेना। इस वाले का क्या होगा? इस वाले का दिस इज 1 2 3 4 5 6 7। देखो ये डबल बॉन्ड 2 और 3 में है ना, यहाँ पे मैंने इधर डबल बॉन्ड ले लिया था। सो ऑब्वियस है ये लोन पेयर इधर जाएगा, लोन पेयर इधर जाएगा, बॉन्ड बना लेगा। लोन पेयर ने बॉन्ड बनाया, ये OH, तो इधर प्लस साइन आ गया, ठीक। और इधर क्या हुआ, ये डबल बॉन्ड इधर गया, तो यहाँ पे ये नेगेटिव, ऐसा ऐसा। फिर ये नेगेटिव ट्रांसफर हुआ इधर, ये इधर, ये इधर, ये डबल बॉन्ड OH, दिस इज पॉजिटिव। फिर ऐसा ऐसा, ये नेगेटिव, ये OH। ऐसा स्ट्रक्चर बना। देखो ये वाले स्ट्रक्चर में पॉजिटिव नेगेटिव ओवरऑल न्यूट्रल है। अभी रुक जाओ, पाई बॉन्ड से आपको और समझ में आ जाएगा। अच्छा अभी भी डाउट है क्या, ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव क्यों आया, इस पे क्यों आया? अच्छा एक देखो, मैंने NH3 बताया था, अगर मैं NH4 लिखता था तो NH4 प्लस लिखता था, याद आ रहा? तो अब इसमें क्या है, इसने लोन पेयर अपने इधर दिए, तो इसका वेकेंट हो गया, वेकेंट हो गया तो प्लस चार्ज, पूरे के पूरे लोन पेयर ट्रांसफर कर दिए बॉन्ड बनाने में, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज। और इस, चलो ऑर्बिटल डायग्राम भी बना देंगे अपन। कितनों के ये आ गए थे? वेरी गुड, इतने बच्चों के आ गए थे, शाबाश। तो फ्री रेडिकल का कर लिया, पॉजिटिव नेगेटिव अपन ने कर लिया। देखो अभी कितने केस हो गए, 2 3, ये सेकेंड वाला हो गया, ये थर्ड केस हो गया, फोर्थ केस देखो, केस फोर्थ क्या हो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, क्या हो, डबल बॉन्ड डबल सिंगल डबल। तो ये भी कॉन्जुगेशन में होगा, एक के बाद एक, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। तो एक के बाद एक है, तो इसके अंदर एक सिंपलेस्ट एग्जांपल से देखो, CH2 डबल बॉन्ड C। अब जब इन्होंने 1 2 3 4, 1 2 3 4, जब ये देखा कि जो बॉन्ड लेंथ है 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में वो
वो थोड़ा सा कम है देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू। इसकी जो बॉन्ड लेंथ है ये सिंगल बॉन्ड जितनी नहीं होती उससे छोटी होती है। क्यों होती? क्योंकि इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। तो अभी देखते हैं, जरा ध्यान से देखो ऑर्बिटल डायग्राम। ऑर्बिटल डायग्राम, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन आणि ये कार्बन, ठीक है। ये H, ये H, ये H, ये H और ये H। अच्छा, इसमें ये और ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन दोनों ने दोस्ती यारी बना रखी है। सो 1 और 2 ने, 2 और 3 ने, इन्होंने क्या कर रखा? अपने बॉन्ड्स बना रखे हैं एक्स्ट्रा। क्या कर रखा है इन्होंने? बॉन्ड्स बना रखे हैं एक्स्ट्रा। अब क्या होगा, ध्यान से देखना। अब क्या होगा, इसने, ध्यान से सुनो, अब 2 और 3 नेबर्स है। बोले यार तू, यार देख, अपन एकदम नेबर्स है, अपने बीच में बॉन्डिंग है ही नहीं। तूने बोला कि यार देखो 3, तू 4 के साथ बना रखा और मैं 1 के साथ बना रखा, ठीक है। ऐसा कुछ होता है कि अपने में फ्रेंडशिप हो जाए, अपन उन दोनों से इकट्ठे हो जाते हैं और अपन दोनों भट्टी हो के बॉन्ड बना लेते हैं। प्लेयर ये भी पॉसिबल है। अच्छा, ये कब पॉसिबल होगा? और उसने बोला कि देख यार, मेरा एक इलेक्ट्रॉन है, मैंने 1 के साथ में एक इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड बनाया है। तूने भी 4 के साथ में एक इलेक्ट्रॉन 4 पे तूने अपना देके बॉन्ड बनाया है। चल ऐसे करते हैं कि मैं अपने, है ना, इसने प्लानिंग किसने करी? 2 ने। तो 2 ने बोला कि मैं ऐसे करता, मैं जो है ना अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिया था 1 से। तो बोला ठीक है भाई। तो इसने दोनों इलेक्ट्रॉन्स लिए है और ये बोला 3 को, 3 तो ऐसा कर, 4 को तेरे दोनों इलेक्ट्रॉन दे दे। बोला ठीक है भाई, 4 को मैं दोनों इलेक्ट्रॉन दे दूंगा। अच्छा, आप देखना जरा, ये ऐसा सीन बना कि थर्ड वाला खाली हो गया, फर्स्ट वाले से सारे इलेक्ट्रॉन्स सेकेंड वाले ने ले लिए, थर्ड वाले ने अपने इलेक्ट्रॉन्स फोर्थ वाले को दे दिए। अब क्या होगा? अब ये बंदा फिल्ड है, ये वाला वेकेंट है। अब बोलेगा कि अपन लोग अभी दोस्ती कर सकते हैं। तो अगर अपन दोस्ती किए तो 2 और 3 ने बॉन्डिंग बना ली। 2 और 3 ने क्या किया? मस्त एकदम बॉन्डिंग बना ली। अब 1 जो है, 1 जो है वेकेंट ऑर्बिटल लेके बैठा हुआ। 4 क्या है? फुल्ली फिल्ड लेके बैठा हुआ। सो 1 के पास में वेकेंट ऑर्बिटल, इसके पास में फुल, और इन दोनों ने बॉन्डिंग बना रखी। बात समझो। अच्छा, ये वेकेंट है तो इसमें क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज। इसका ऑर्बिटल भरा हुआ है तो इसके अंदर क्या हुआ? नेगेटिव चार्ज। पहले ये ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करो, ये ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करो। हो गया?
चलिए सबका हो गया, वेरी गुड। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, ACH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। देखो बेटा, ये 1 2 3 4, हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम नहीं बनाएंगे, ऑर्बिटल डायग्राम सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए था। तो देखो क्या करेगा, क्या करेगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये ट्रांसफर होगा इधर, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये ट्रांसफर हो जाएगा 4 पे। तो 1 से सब कुछ चला गया, सब कुछ चला गया तो पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड किस किस के बीच में आया, 2 और 3 में, 2 और 3 में आया, तो इसके पास देखो इसने एक्स्ट्रा लोन पेयर भर के बैठ लिया तो नेगेटिव, इसके ऑर्बिटल वेकेंट हो गए तो न्यूक्लियस में ज्यादा प्रोटॉन है तो ये तो पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। अब इसमें क्या हो गया, 2 और 3 में डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स, डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, आपका ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये यहां से वहां घूमते रहते हैं, 1 और 2 में भी पाई बॉन्ड था, 3 और 4 में भी, और 2 और 3 में भी बन रहा, ठीक है। इजी सा स्टेप है, द बॉन्ड बिटवीन कार्बन 2 एंड कार्बन 3 will have double bond characters. And its length will be shorter, and its length will be shorter than a single bond. सिंगल बॉन्ड से छोटी होगी। पर रेजोनेंस हाइब्रिड है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। हो गया इतना। यस नो डन वन कुछ तो लिखो, बहुत इजी सेक्शन है यार, फिजिक्स से तो बहुत इजी है ये, फिजिक्स में तो हवा भी नहीं लगती, इसमें हवा पानी सब लग रहा। ओके जरा इसको देखो, पहला सवाल, क्या इसमें रेजोनेंस होगा, क्या इसमें रेजोनेंस होगा, क्या इसमें रेजोनेंस होगा, होगा, क्यों, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड हानी पाई बॉन्ड,
पाई सिग्मा पाई, तो रेजोनेंस होगा। तो देखिए जरा ध्यान से, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 4 लोग हैं। तो 2 और 3 में क्या है? 2 और 3 में बॉन्ड नहीं बना। तो इसमें ऐसा हो सकता कि अपन ऐसा बोले कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ध्यान से सुनना, थोड़ा नीचे बना रहा हूं। को नहीं बनाया। देखो ये ऐसा हो जाए, ये बोले कि ऑक्सीजन के लोन पेयर तो ले ले और अपने जो है इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाए। देखो देखो ध्यान से सुनना, ये ऑक्सीजन और ये कार्बन वाला जो 1 और 2 में है, 1 और 2 के इलेक्ट्रॉन्स कौन ले ले? ऑक्सीजन ले ले, ठीक है। और ये वाले जो है 3 और 4 के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रांसफर हो जाए ऐसे। देखो साइकिल दोनों का ऐसा। तो अगर ऐसा ट्रांसफर होगा तो अगर ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए तो सिंगल बॉन्ड नेगेटिव हो गया, 2 और 3 में डबल बॉन्ड बन गया और इसमें पॉजिटिव। क्या ये बात क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? स्टेबिलिटी की बातें अपन बाद में करेंगे। बेसिकली अपन ने ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स क्यों दिए हैं? ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, 1 और 2 के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को इसके वजह से दिए क्योंकि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को सह सकता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी वजह से अपन ने ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ट्रांसफर किया, स्टेबल है। अच्छा, ये बताओ, ये बताओ इसमें रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड मिल रहा है ऐसा? देखो इसमें 4 लोग चाहिए, 4 लोग चाहिए तो डबल बॉन्ड, 1 2 3 4, 3 और 4 में भी बॉन्ड है, 1 और 2 में भी बॉन्ड है। तो अपन क्या करेंगे? अपन करेंगे O माइनस, दिस इज H, 1 2 3 4। देखो इस वाले केस में क्या हुआ? ऑक्सीजन ने नेगेटिव ले लिया, रिंग में क्या पास कर दिया? पॉजिटिव। वैसे ही यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है इसने नेगेटिव लिया, पाई बॉन्ड बाहर आ गया और रिंग में पॉजिटिव ट्रांसफर हो गया। यहाँ तक सबको क्लियर है? कितने हैं? 2 RS, इसके भी 2 है, इसके भी 2 है। ये बस मूवमेंट है। ये है ना, आपको अभी आगे रिएक्शंस में ऐसे मिलेगा कि ये जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे गया और ये 3 और 4 वाला, ये ऐसे बना लीजिए। ये सिर्फ मोशन, ये जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है वो दिखाने के लिए 1 और 2 के बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ ऑक्सीजन पे, 3 और 4 का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ 2 और 3 में, तो वहां डबल बॉन्ड बन गया। This notation is important. It gives us the movement or motions of electron. एकदम सिंपल सिंपल छे। जीनल, ध्रुवी, गौरी, अक्षय, अमय, अमित,
अंगा, अथर्व, आयुष, गार्गी, हर्ष, ईशान, कृष्णा, कुंज, मिताली, रुदुल, नैतिक, नमन, निवेश भी है भैया, सन्मुख भी है। तो अभी इसके बताओ कितने आरएस होंगे। सेम एक्सरसाइज, अब आप लोग एकदम एक्सपर्ट बन चुके हैं उसमें। सी डबल बॉन्ड वो है, एंड दिस इज एच, दिस इज डबल बॉन्ड, दिस इज डबल बॉन्ड, आणि हे पण डबल बॉन्ड। आता मला रेझोनन्स स्ट्रक्चर ड्रॉ करून पाठवा। कितने आरएस आ रहे हैं देखो देखो, अब तो इसमें कंजुगेशन ही कंजुगेशन है। पाई सिग्मा, कंजुगेशन ही कंजुगेशन है। निकालो जरा। अरे ड्रॉ करके भेजना था। पाई, देखो सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला है। ये जो केस है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस सेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो देखो कई लोगों के आगे। पहले भी कर रखे, कई बच्चे सेंड कर रहे हैं। चलो मैं ड्रॉ कर देता। देखो इसमें
फोर्स में देखो यहां से ये सिंबल्स अलग है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो इस पे यहाँ पे गया तो दिस इज माइनस, दिस इज H, दिस इज नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। अब ये तो पता है, पूरी दुनिया को पता है, नेगेटिव चार्ज को ट्रांसफर कराना है, तो नेगेटिव चार्ज कैसे अल्टरनेट पोजीशंस पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो एक बार यहाँ पे था नेगेटिव, तो अभी यहाँ से सीधा यहाँ पे आएगा, यहाँ से सीधा यहाँ पे, जो अपना ये आया सी। सर हाँ सर वो पॉजिटिव चार्ज आएगा ना? अच्छा सॉरी, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, माय फॉल्ट, पॉजिटिव होगा क्योंकि न्यूट्रल है ना ओवरऑल। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, सब पे पॉजिटिव ही था बेटा, पॉजिटिव ही था, फिर गलती से मैंने नेगेटिव बोल दिया। तो यहाँ पे पॉजिटिव, ये वाला इधर है, ठीक। अब ट्रांसफर कर लेंगे इसको इस जगह पे, इस जगह पे ट्रांसफर किया अपन ने, तो ये यहाँ 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 इधर इधर इधर, और फिर ये डबल बॉन्ड भी रह गया, डबल बॉन्ड भी रह गया, यस ठीक है। अरे डबल बॉन्ड भी रह गया यार, 0 सर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 और 2 3 और 4 में डबल बॉन्ड था, अब ये बन जाएगा 2 और 3 में डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहाँ पे 4th नंबर पे पॉजिटिव। अब ये 4th नंबर से फिर ट्रांसफर हुआ 5 6 नंबर पे, फिर 6 नंबर से 6 7 8 पे ट्रांसफर हुआ, ठीक है। ये तो 1 2, अभी देखो पॉजिटिव सिग्मा पाई, तो पॉजिटिव सिग्मा पाई, ये क्या बनेगा CO माइनस, दिस इज H। तो देखो पॉजिटिव सिग्मा पाई, यहां से ये बन जाएगा पाई, ये और ये बन जाएगा, ठीक है। और ये पॉजिटिव बन गया, तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव डबल बॉन्ड बना लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव डबल बॉन्ड बना लेते हैं। देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल, तो ये दोनों एक दूसरे से बॉन्ड बना लेते हैं। ये ओवरऑल न्यूट्रल हो गया ना, ये भी न्यूट्रल थे, पहले वाले भी न्यूट्रल थे। जब भी पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के सामने होते हैं तो तुरंत डबल बॉन्ड बना लेता है, एक वेकेंट एक फील्ड, तो ये तुरंत बॉन्ड बनाएंगे, तो ये इस फॉर्म में ना एग्जिस्ट करते हुए इस फॉर्म में A, B, C, D, E, ठीक है। सो जो E फॉर्म है बेटा, E फॉर्म, जो E फॉर्म है उसमें एक साइड ऑक्सीजन पे नेगेटिव, एडजेसेंट पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो तो तुरंत डबल बॉन्ड बनता है, तो दिस E इज F ओनली, E और F E फॉर्म में नहीं रहेगा। अगर एक आजू बाजू में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो तुरंत किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, विमान में, ठीक है। तो दिस आर सेम, E एंड F आर सेम। अच्छा अब A और F डिफरेंट है, एक मिनट बता दो बेटा, A और F डिफरेंट है, ठीक है, A और F डिफरेंट है। हाँ बोलो प्रियांशु, प्रियांशु बोलो बेटा। सर डी वाले में जो 7th और 6 के बीच में एक डबल बॉन्ड है, फिर बाद में यहाँ साइड में भी एक डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड इनके बीच में नहीं होगा क्या? देखो रेजोनेंस तो होता है, बेसिकली ये सब कुछ ट्रांसफर होगा, कहीं ना कहीं तुम्हें एक ही फॉर्म मिलेगा। ये जितने भी है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये तो ऐसे ही बेंजीन रिंग है, ठीक है। अब बेंजीन रिंग का ये मैं आपको बताता, बेंजीन रिंग में ये घूमते ही रहता है बेसिकली, ये भी देखो ध्यान से देखना,
ये और ये बेंजीन रिंग ही तो है, तो ये पाई बॉन्ड ऐसे घूम ही रहे हैं। अब इसके अंदर भी ये ट्रांसफर हो जा रहा है, यहाँ से जो भी चार्ज था आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो रहा था, तो ये पाई बॉन्ड ही है ना, देखो कॉन्जुगेशन में। अब ये ट्रांसफर क्यों हो रहा है? ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे मेरे को मिला 4 पे, ये आगे क्यों मिला? कॉन्जुगेशन में। ये लोग भी कॉन्जुगेशन में थे। अब इस डायग्राम को आप ये जो ए फॉर्म और एफ फॉर्म, दीज टू आर, अगर स्ट्रक्चरली बोले तो दीज आर डिफरेंट, बट रियलिटी में आपका एक हाइब्रिड एग्जिस्ट करता है। इनमें से ना ए एग्जिस्ट करता ना एफ एग्जिस्ट करता, एक हाइब्रिड फॉर्म एग्जिस्ट करता। ठीक है, तो वो भी है, उसके बीच में भी अगर आप चाहो तो ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे। ठीक है, सो दिस ई एंड एफ आर सेम whenever a positive charge and negative charge are adjacent, they form bond। तो क्या बना देंगे? एक बॉन्ड बना देंगे। क्लियर है ये बात समझी? तो टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स? 5। ये यहां से लेके यहां तक सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड थे। पाई बॉन्ड ही ये पूरा चार्ज जो है इसका अलग, ये सारे रिंग में ट्रांसफर होते गया। इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये सब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। यहां तक क्लियर है बच्चों सभी को? घूमते रहते हैं यहाँ वहां, क्यों घूमते हैं? स्टेबिलिटी मिले। चार्ज जो है वो कहीं पे कंसंट्रेटेड लोकलाइज नहीं होना चाहता, वो डीलोकलाइज होना चाहता। अच्छा, अब ये देखो, हो गया सभी का? ये देखो, अगर ये अपन ने बनाया ऐसा ऐसा ऐसा, अब इसमें तो बेटा आपको पता है कि जैसे नंबरिंग कर लेता हूं मैं, ऑब्वियस नंबरिंग थोड़ी सी चेंज कर लेता हूँ, थोड़ी सी चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि अभी हम लोग सब राइट हैंड साइड से जा रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ यहाँ, दिस इज 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या होगा? ये भी कॉन्जुगेशन में, अगर ए कॉन्जुगेशन में है, डबल बॉन्ड ही है, तो आपको पता है कि ये रेजोनेंस में होने की वजह से ये 2 और 3 में क्या हो जाएगा? ये इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये सर कैसे हुआ? इसमें भी सेम वही बोला क्या, 1 2 3 4, तूने बोला क्या, देख अपन दोनों आजू बाजू में है, अपन बॉन्ड बना लेते, ये 1 और 4 को कुछ एडजस्ट मारते हैं, तो वही हुआ। इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? ये वाला फॉर्म है, ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब इन बिटवीन इनके वही पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज घूमते रहते हैं, तो इनका आप सिर्फ ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलोगे, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। होता वही है, एक पॉजिटिव छोड़ के आएगा, दूसरा बॉन्ड बनाएगा, एक नेगेटिव आएगा। वन 2 3 4 5 6।
यहां तक कंप्लीट है। अच्छा इसके बनाओ। ये N है, डबल बॉन्ड यहां से ऐसा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। अब ये वाला चार्ज जो है ऑब्वियस है, बेंजीन रिंग है, ठीक है। पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। अब वो कैसे रोटेट करता है वो अपने को पता ही है। बताएंगे पहले इसे बनाओ, पहले ये बनाओ, इसे बनाओ, कैसे कैसे चार्ज ट्रांसफर होगा बनाओ पहले। बना लिया। सेंड करो। जो इसमें बना था वही तो है। इसमें कितने बने, एक दो तीन चार एंड ये पांच। इसके टोटल कितने हैं, पांच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इसके अंदर ई और एफ सेम ही है। ई और एफ मतलब एक ही, अगर कार्बन के दो जगह दो कार्बन हैं या दो एटम्स हैं, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, वो तुरंत बॉन्ड बनाते हैं, ठीक। तो सेम ये इसमें भी यही होगा। इसका ये इधर ट्रांसफर कर दो और ये वाला इधर ट्रांसफर। तो we will be getting this N2 minus और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब घुमाते फिरो इसको, एक बार 4 पे, फिर 6 पे, फिर 8 पे, 1 2 6 7 8, फिर और बार जाएगा। सेम जो पहले वाले केस में आया वही है।
इसमें अभी क्या होगा, इसमें ये वाला बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर चला जाएगा। यस, ये सॉरी दिस वाज एम, जैसा है। फिर ये 6 पोजीशन पे 6 7 8 8 पे डाल दो। फिर आपको लास्ट वाला पता ही, 3 तो ये हो गए। अब क्या होगा, ये वाला इधर जाएगा। ये देखो 7 और 8 वाला जो बॉन्ड है वो किस पे ट्रांसफर होगा, 6 और 7 में, 6 और 7 में ट्रांसफर होगा। तो ये ऐसा पॉजिटिव चार्ज 8 में चला गया, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये इन माइनस डबल बॉन्ड। अब क्या होगा, पॉजिटिव सिंगल डबल बॉन्ड, तो ये वाला ट्रांसफर। ये और जैसे ही नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आएगा, बगल में ऑक्सीजन है नेगेटिव, बगल में ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये ऐसा। तो जैसे ही ये पॉजिटिव नेगेटिव होंगे, ये तुरंत बॉन्ड बन जाएगा और ये तुरंत बॉन्ड बन जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, सो दिस इज डी, दिस इज डी। आगे सबको 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। फोर्थ ये सबको समझ में आ गया, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। पांच बेटा, 5, 1 2 3 4 5। ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तुरंत डबल बॉन्ड बनाएगा, तुरंत बॉन्ड बना लेगा। ओके, अब नेक्स्ट देखो, केस 5 करते हैं। बाकी सब तो आसान है। यहाँ तक क्लियर? ओके, नेक्स्ट केस देखो। अगर बेटा देखो, आपने डबल बॉन्ड देख लिया, सिंगल बॉन्ड देख लिया, अगर कुछ इमीडिएट, जैसे अभी जस्ट मैंने आपको ये बताया कि पॉजिटिव नेगेटिव अगर आजू बाजू में हो तुरंत बॉन्ड बनता है। सो एक केस देखिए, ये मेरे पास में है, दिस इज सिंगल बॉन्ड एंड दिस इज अनदर ऑर्बिटल। ठीक है, इन बिटवीन सिंगल बॉन्ड है, इसका लोन पेयर है, यहाँ पे वेकेंट है, दिस इज लोन पेयर and this is vacant orbital, this is vacant orbital। अब इस फेल्ड केस में क्या बन जाएगा, जो भी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया, इसमें ये बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, दिस इज बॉन्ड, बॉन्डिंग होगा, तुरंत हो जाता है ना। अच्छा, तो मेरे पास में ये दिया हुआ है CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड OH। अब जरा देखना है इसको, ये वेकेंट ऑर्बिटल, ये लोन पे, तो क्या होगा, वेकेंट ऑर्बिटल लोन पे, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो क्या है, यहां से ये ट्रांसफर होगा इधर, अगर ये ट्रांसफर होगा तो ये डबल बॉन्ड हो
ये प्लस इस पे आ जाएगा ये। ये बात सबको समझ में आई? देखो पॉजिटिव सिग्मा लोन पेयर, पॉजिटिव सिग्मा लोन पेयर, तो लोन पेयर ने इधर दिया तो इसके पी ऑर्बिटल भर गए, क्योंकि इसने दे दिया तो इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है। ये बात चमक रही है? नेक्स्ट बताओ, इसका ये डायग्राम बना के बताओ, इसमें क्या होगा? ये ऐसा है, दिस इज एन, दिस इज एच, दिस इज एच, अब क्या होगा? लोन पेयर है और इधर प्लस चार्ज, when lone pair and positive charge are adjacent, ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड N प्लस HH। ठीक है, तो नोट करके लिख लें फिर। अच्छा अब ध्यान से देखना, इस वाले केस में हुआ क्या है, इसके बाद एक लोन पेयर तो है। अच्छा कोई मुझे बता सकता है क्या, इसके पास अभी कुछ भी लोन पेयर नहीं है, एक ही लोन पेयर था, क्या यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? फोर्स वाले स्ट्रक्चर में दो लोन पेयर थे ऑक्सीजन के पास, क्या अभी ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं? ऑक्टेट ऑफ ऑक्सीजन, इज इट कंप्लीट और नॉट? ऑक्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज कंप्लीट। इसमें नाइट्रोजन का देखो, दो इधर दो इधर, दो डबल बॉन्ड इधर, यहाँ पे ऑक्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज कंप्लीट। इससे फायदा क्या हुआ ना, देखो देखो ध्यान से सुनना, सर ऑक्सीजन के पास तो पहले भी 8 इलेक्ट्रॉन थे, इसको देखो, इसको भला किसका हुआ? भला हुआ कार्बन का। देखो कार्बन का भला हो गया, पहले कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, अभी यहां देखो ऑक्टेट ऑफ कार्बन इज कंप्लीट। कैसे भैया? देखो कार्बन, दो हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड, कार्बन, दो हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड, ऑक्टेट कंप्लीट। यहां पे भी ऑक्टेट कंप्लीट। यहां पे ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। नाइट्रोजन का कंप्लीट है बट इसका भी इनकम्प्लीट है। अरे देखो दो बॉन्ड, तीन ही बॉन्ड बने तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, यहाँ पे भी इनकम्प्लीट है। फायदे की बात हो गई। देखो मोर स्टेबल हो गया ना, स्ट्रक्चर ए में कार्बन के ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, स्ट्रक्चर बी है, ऑक्सीजन का भी है और इसका भी है। पॉजिटिव चार्ज कार्बन से ऑक्सीजन पे आया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कार्बन से नाइट्रोजन पे आया, फायदा क्या हुआ? ऑक्टेट कंप्लीट है।
आई होप 5th केस समझ में आ गया। वेकेंट ऑर्बिटल मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो लिख लेंगे इधर ओ और लिख लेंगे नीचे एक पॉइंट, when पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यानी कि वेकेंट ऑर्बिटल्स आर इन adjacent position to a lone pair, then bonding takes place। देखो एक एक्स्ट्रा बॉन्ड ही क्रिएट हो रहा है ना, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ रही, तो इसकी वजह से ये प्रोसेस पॉसिबल है। Highly electronegative elements like oxygen and nitrogen would be taking this positive charge। हो गया, आगे बढ़ जाए। चलिए इस पे 2-3 एग्जांपल और करो। CH2 प्लस SH, ये बताओ। यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे H, यहाँ पे पॉजिटिव, इसका बताओ। दो बताओ। हो गए? इतने आसान सवाल। देखो C डबल बॉन्ड S पॉजिटिव, ऑक्सीजन वाली ही तो बात है ये। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास क्या होता है? लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा? डबल बॉन्ड बना देगा।
डबल बॉन्ड बना है, ऐसे बनेगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसके बताओ। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखो। इसके बाद लोन पेयर होता है। बन गए? कितने बने? अरे इतने कितने बॉन्ड बना दिए श्रेया? अरे भाई इसका लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज, एक ये बना लो, ऑक्टेट कंप्लीट। बट अब इस पे पॉजिटिव जाएगा, इस पे पॉजिटिव है, इस पे पॉजिटिव है, ठीक है। एक ये बन सकता, इसी से है ना, फर्स्ट वाले से, फर्स्ट वाले से ये बन सकता था कि ये ऐसा ऐसा हो जाता, ये एज इट इज ऐसा हो जाता, ये ऐसा, और ये पॉजिटिव चार्ज। एक ये बन सकता था, या फर्स्ट वाले से एक और ये भी बन सकता था कि CH2N, ये वाला डबल बॉन्ड बन जाता, ये ऐसा रहता, ये ऐसा, ये बन सकते थे, ठीक है। फर्स्ट वाले से, फर्स्ट से ये बना सेकेंड, फर्स्ट से ये बना थर्ड, फर्स्ट से ये बना फोर्थ। ये चमक गया ना सभी को? यस नो बोलो। लास्ट केस करा दें मैम, लास्ट केस है, एकदम इजी था। पहला
pi bond single bond positive, second pi bond single bond negative, third pi bond single bond free radical, fourth pi bond। ठीक, फिर फिफ्थ देखा क्या, या तो एक लोन पेयर सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज ले लो या वेकेंट ऑर्बिटल्स ले लो, ठीक है, बॉन्डिंग हो जाता है उसमें। लास्ट केस सिक्स केस किसका, रेजोनेंस होने का। कौन सा केस है जिसमें रेजोनेंस हो सकता है, ठीक है, रेजोनेंस मतलब बेसिकली चार्ज डीलोकलाइज हो जाता है। अच्छा, अगर वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं तो क्या है, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स है तो ये काम हो सकता है। अच्छा, वेकेंट डी ऑर्बिटल इसमें रेजोनेंस होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास CH2 नेगेटिव है एंड आई हैव क्लोरीन। क्या है मेरे पास में, क्लोरीन। अच्छा, अगर क्लोरीन है तो आपको भी पता है क्लोरीन में डी ऑर्बिटल्स होते हैं, उनका शेप पता है। इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब ये वेकेंट है, बड़ी कौन सा है, डी ऑर्बिटल वेकेंट है इसका, पी ऑर्बिटल नहीं, डी ऑर्बिटल। अगर डी ऑर्बिटल वेकेंट है सो CH2 डबल बॉन्ड बॉन्ड बन जाएगा और ये क्लोरीन पे नेगेटिव आ जाए, कार्बन से नेगेटिव किस में ट्रांसफर हो गया, क्लोरीन में, ठीक है। फायदा क्या हुआ इससे, इसका देखो ये एक बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बनने से फायदा होता है, ठीक है। सो दिस इज द केस व्हेन डी ऑर्बिटल्स, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स आर देयर। अब अगर आप क्लोरीन की बात करोगे तो ये पॉसिबल है, दिस काइंड ऑफ रेजोनेंस पॉसिबल है, ठीक। अब ये क्यों होता है, बेसिकली क्लोरीन होता है अपना, क्लोरीन 17 होता है ना, तो उसके अंदर क्या होता है, 3s 3p5 3s2 और 3d0, तो डी ऑर्बिटल इसके खाली होते हैं। सबको पता है डी ऑर्बिटल, तो पी में ये एक दो एक दो एक दो एक और ये पूरा खाली, ठीक है। तो डी ऑर्बिटल्स वेकेंट होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दोस्ती यारी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, इसके वेकेंट है। ओके, नेक्स्ट अगर मेरे पास में ऐसा रहता था CH2 नेगेटिव और ये फ्लोरीन, CH2 नेगेटिव और फ्लोरीन देता, इसके में वैसे लोन पेयर, तो इसके में भी है, इलेक्ट्रॉन्स तो है, लोन पेयर होंगे, बट इसके क्या है, पी डी वेकेंट है ना। अच्छा, इसमें दे तो सर, इसमें इसमें सर इसमें क्या होगा, इसमें देयर वोंट बी एनी नो नो बॉन्डिंग, नो बॉन्डिंग। व्हाई, बिकॉज फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन है उसका क्या होता है, 2s2 2p5, but there is no d orbitals, d orbitals नहीं है तो ये बॉन्डिंग नहीं। यहां तक सबको समझ में आ गया।
यहां तक आपको क्लियरिटी आ गई। अच्छा, अब मुझे ध्यान से देखना, ध्यान से देखना इसको। इसमें आपसे पूछे विच इज, नहीं हुआ, फटाफट छापो, विच इज मोर स्टेबल, ऐसा कुछ पूछ ले। विच इज मोर स्टेबल। एक आपको दे दे CH2 नेगेटिव विच कार्बोकेटायन, सॉरी कार्बन आयन इज मोर स्टेबल। बताओ जरा, विच इज मोर स्टेबल कार्ब एनायन। याद करो, कार्ब कैटायन और कार्ब एनायन का अपन ने किया था। ये कार्ब एनायन है, कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ए कि बी? ए कि बी? देखो, इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से देखें, इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से देखें तो देखो, फ्लोरीन का जो है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता और क्लोरीन के मुकाबले, तो इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से ए इज मोर स्टेबल। व्हाई? बिकॉज ये जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है ना, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, इसको कौन लेगा, फ्लोरीन लेने का ट्राई करेगा। कौन लेने का ट्राई करेगा, फ्लोरीन लेने का ट्राई करेगा। बट रेजोनेंस अगर मैं देखूं, रेजोनेंस अगर मैं देखूं तो ये वाला बंदा तो एज इट इज फ्लोरीन उसका कुछ चार्ज लेने वाला नहीं। इसमें क्या है, इसमें तो फ्लोरीन, क्लोरीन ने इसका पूरा नेगेटिव चार्ज ही हड़प लिया और इसको डबल बॉन्ड दे दिया। तो देखो, यहां पे सिर्फ और सिर्फ पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है, यहां तो ट्रांसफर ही हो गया। ये नेक्स्ट इधर में कौन ज्यादा स्टेबल है, बी इज मोर स्टेबल। व्हाई? बिकॉज ए ऑप्शन में ये फ्लोरीन ने उसका नेगेटिव चार्ज लिया नहीं, ये क्लोरीन ने तो देखो यहाँ पे खींचता है, ये थोड़ा सा खींचता है, यहाँ पे तो इसने पूरा ही हड़प लिया। तो कौन ज्यादा स्टेबल हुआ, रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर स्ट्रॉन्ग, रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर स्ट्रॉन्ग because complete transfer take place, because complete transfer of charge takes place। समझ में आएगा? तो इंडक्टिव इफेक्ट भले ही एक को फेवर कर रहा हो, बट रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर डोमिनेटिंग, मोर पावरफुल, बिकॉज ये तो बस इसके इलेक्ट्रॉन्स को कम ही कर रहा था, ये तो पूरा हड़प ही लिया क्लोरीन ने, अपने डी ऑर्बिटल्स में पहुंचा दिया। तो यहाँ पे मस्त कार्बन आयन मस्त स्टेबल हो गया। ठीक है, सबको समझ में आएगा, मीनिंग समझ में आया कार्बन आयन। और अभी आगे वाली क्लासेस में अपन वही देखेंगे, प्लस एम माइनस एम इफेक्ट्स देखेंगे और इनके स्टेबिलिटी ये सब कंपेयर करेंगे लेटर स्टेजेस में। ठीक है, लेटर स्टेजेस में विल कंपेयर दी स्टेबिलिटीज। बोलो, ये आज का पार्ट सबको समझ में आया? ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया रेजोनेंस का, जिसके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट अगर फॉर्मेट्स दिए जाए, 6 फॉर्मेट्स आपको है, पॉजिटिव, सिग्मा, पाई। अब पहले तो छाप लो इसको, छाप के डन लिखो, छाप के डन लिखो। इंडक्टिव इफेक्ट अच्छे से पढ़ लेना और अभी रुक जाओ। किसी किसी बच्चे ने जैसे पीके की वैल्यू है, के की वैल्यू है, अलग से एक एसिड बेस सेक्शन रहेगा जिसके अंदर रेजोनेंस इफेक्ट्स का भी अपन
जिक्र करके उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ के उसके एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, अब जैसे प्लस आई इफेक्ट था वैसे ही प्लस आर इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट, वो अपने को नेक्स्ट क्लास में देखने हैं। सुनो, टाइम टेबल जो था पिछले वीक आपका भले ही चेंज हुआ, इस वीक में कोई चेंज नहीं है, टाइम टेबल जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। ठीक है, फ्राइडे को क्लास होती थी एसएसआर की रहेगी, सैटरडे को 2 क्लासेस रहेंगी, फिर संडे जनरली टेस्ट होगा, शाम में संडे को क्लास होगी। तो आपका टाइम टेबल बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन मत रखना। और कुछ जो इसमें डाउट्स थे वो अपन देखेंगे, अभी आप घबराओ नहीं, एसिड बेस अभी तो आना बाकी है, वो के इफेक्ट से बताया था। आज का जो भी काम है, जो भी पढ़ाया है, प्लीज जाते से रिवाइज करो इसको, और आगे आगे नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे इसको। फिजिक्स का भी सॉल्व कर लेना वापस, आज बहुत खतरनाक चीजें पढ़ लियो आप। ओके बच्चों, मीटिंग लीव कर सकते हो। अभी शायद हाइपरबोला का हो जाएगा संडे टेस्ट। अरे जीओसी की क्लास वेडनेसडे होगी अब, मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे होती है ना मेरी केमिस्ट्री क्लास। संडे शायद मैथ्स का कोई पार्ट होगा, उसी पे टेस्ट होगा। हाँ, एक बार निकल जाने दो बच्चों को, बाकी बच्चे मीटिंग लीव कर सकते हैं। शर्वरी समझ में आया बेटा? शर्वरी निकल गई। अरे यार, निकल गए। ओके श्रेया, पूछो बेटा क्या डाउट है? सर एक वो रेजोनेंस में ये जो हमने अभी स्ट्रक्चर वाला किया ना, जिसमें आपने बोला 5 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, हाँ तो सर वो वाले इसमें अगर हमको था कि मैक्सिमम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालना है तो फिर हम 6 या उससे ज्यादा भी बन सकते ना, अगर डबल बॉन्ड को शिफ्ट करके बनाए तो। हाँ, डबल बॉन्ड के, बट बेटा जनरली अभी देखो स्टेबिलिटी की अपन बात करेंगे ना, तो इसमें आ जाता है कि कौन कौन से स्टेबल है। बनाने को तो देखो आप क्या कर सकते हैं ना, इसको, ये जो डबल बॉन्ड है इसको भी नेगेटिव पॉजिटिव में ट्रांसफर करके इसके अंदर और घुमा सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम जो स्टेबल स्टेबल चीजें है वो 5 होंगी, स्टेबल स्ट्रक्चर्स की अगर बात करें वो 5 होंगी। ओके सर। ठीक, ओके। और गार्गी कुछ डाउट है बेटा? जीनल, कशिश, बोरा, शर्वरी, शर्वरी पूछो, कुछ डाउट है क्या? शर्वरी, नो सर। समझ में आया आज का? यस सर। केमिस्ट्री समझ में आ गया होगा, फिजिक्स वापस से कर लेना। हाँ सर। ठीक, ध्रुवी, फिजिक्स के 2-3 तो मैंने बता दिए थे, एक सेकंड रुक जाओ। अरे दूसरे नंबर से भेजा गया। एक